Hello friends, welcome to my YouTube channel Competition Hub and welcome to our daily question series, GK question series. Here we will provide you a platform to crack many competitive exams and to get government jobs. So please listen carefully all the question and please like, share and subscribe the channel. With the question series, you can count your marks and identify your knowledge hunar. So listen carefully all question and mark the correct answer. So here is our question number 1. Grand Central Terminal Park Avenue, New York is the world's जो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क अवेन्यू है वो न्यूयॉर्क में का है। तो न्यूयॉर्क में है एक वर्ल्ड का क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन ए लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क अवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। एंटोमोलॉजी एक विज्ञान है जिसमें हम स्टडी करते हैं। किसकी करते हैं? तो इसके ऑप्शन है बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऑप्शन बी इंसेक्ट्स कीटों का, ऑप्शन सी द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स एंड ऑप्शन डी है फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। तो मार्क कीजिए राइट आंसर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं हम एंटोमोलॉजी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3। इरिट्रिया विच बिकम द 182nd मेंबर ऑफ द यूएन इन 1993 इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ। इरिट्रिया जो 182 मेंबर बना था यूएन का 1993 में, वह किस महाद्वीप का है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप एंड ऑप्शन डी है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो इरिट्रिया किसका है, कौन से कॉन्टिनेंट का है हमें? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका का है। इरिट्रिया है जो अफ्रीका में है, वर्ल्ड मैप में बताया गया है। जिसने वर्ल्ड मैप देखा होगा उसको आंसर आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट। गर्म पानी सेंचुरी है जो कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन ये हैं जूनागढ़ गुजरात, ऑप्शन बी है दीपू असम, ऑप्शन सी कोहिमा नागालैंड एंड ऑप्शन डी है गंगटोक सिक्किम। तो कहाँ पर है गर्म पानी सेंचुरी? तो ये है दीपू असम में है ये सेंचुरी, दीपू असम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दीपू असम में है ये सेंचुरी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नोबेल प्राइज अवॉर्डेड। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ऑप्शन बी है साइकोलॉजी और मेडिसिन, ऑप्शन सी है लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो सबको ही पता है इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि इन सारे क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल प्राइज। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी दिया जाता है, फिजियोलॉजी मेडिसिन में भी दिया जाता है, लिटरेचर पीस इकोनॉमिक्स इनमें भी दिया जाता है, सब में दिया जाता है। ए बी सी तीनों राइट है इसके ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। FFC स्टैंड्स फॉर। FFC स्टैंड्स फॉर, FFC किस कौन है इसमें? तो इससे ऑप्शन है फॉरेन फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी है फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी है फेडरेशन ऑफ फुटबॉल काउंसिल एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा FFC स्टैंड फॉर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। फास्टेस्ट शॉर्टहैंड रिटन वॉज राइटर सॉरी फास्टेस्ट शॉर्टहैंड राइटर वॉज। सबसे तेज आशुलिपि लेखक कौन है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए है डॉक्टर GD बिस्ट, ऑप्शन बी है JRD टाटा, ऑप्शन सी है JM टैगोर और इसका ऑप्शन डी यहाँ पर दिया है तो है खुदादा खान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर GD बिस्ट। डॉक्टर GD बिस्ट है जो सबसे तेज आशुलिपि लेखक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एप्सम इंग्लैंड इज द प्लेस एसोसिएटेड विथ। एप्सम जो इंग्लैंड का है प्लेस किससे संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है हॉर्स रेसिंग, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी शूटिंग एंड ऑप्शन डी है स्नूकर। तो एप्सम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन एप्सम है ऑप्शन ए, हॉर्स रेसिंग से संबंधित है, इंग्लैंड में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10।
फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ऑन लुइस वास्केंसी वॉज कंडक्टेड इन। जो फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हुआ था वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। तो ये कब हुआ था? तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी है 1922। तो गाइस टेल मी द राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1967 हुआ था फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट 1967। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भी इसका याद करने की चीज़ है कि ये किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। कहाँ पर हुआ था ये? लुइस वास्केंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th क्वेश्चन है, गैलीलियो वॉज एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर हु। गैलीलियो जो इटालियन खगोल शास्त्री था वो कौन है? उनने क्या किया था? ऑप्शन से डेवलप्ड द टेलीस्कोप, ऑप्शन बी डिस्कवर्ड द 4 सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, ऑप्शन सी है डिस्कवर दैट मूवमेंट ऑफ पेंडुलम प्रोड्यूस आ रेगुलर टाइम मेजरमेंट, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसके ऑप्शन है टेलीस्कोप का विकास किया है, मतलब दूरबीन का। ऑप्शन बी है डिस्कवर्ड 4 सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, बुध के 4 ग्रह का सैटेलाइट उपग्रह की खोज की। ऑप्शन सी है डिस्कवर्ड दैट द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम प्रोड्यूस अ रेगुलर टाइम मेजरमेंट, यह खोज किया कि पेंडुलम से रेगुलर टाइम का माप की जा सकती है, एक नियमित समय की। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से चारों सही है या फिर? तो इसका राइट आंसर है, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। चारों ही खोज की थी गैलीलियो ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हैबियस कॉर्पस एक्ट 1679। जो हैबियस कॉर्पस एक्ट है 69 उसमें क्या हुआ था इसके बताना है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टेट दैट नो वन वॉज टू बी इम्प्रिजन विदाउट अ रिट और वारंट स्टेटिंग द चार्ज अगेंस्ट हिम। मतलब किसी भी व्यक्ति को सजा जेल नहीं ले जा सकता जब तक उसके खिलाफ रिट या वारंट ना मिले। ऑप्शन बी है प्रोवाइडेड फैसिलिटी टू अ प्रिजनर टू ऑब्टेन आइदर स्पीडी ट्रायल और रिलीज इन बेल। फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी जेल में जो रहते हैं कि वो बेल होने पर जा सकते हैं। ऑप्शन सी है सेफ गार्डेड द पर्सनल लाइबिलिटीज ऑफ द पीपल अगेंस्ट आर्बिट्ररी इम्प्रिजनमेंट बाय द किंग्स ऑर्डर। ऑप्शन सी है राजा के आदेश द्वारा लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित किया। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सब ये इसमें सब कुछ बताया गया था, ये ऑल ऑफ दी अबव हैबियस कॉर्पस एक्ट में बताया गया था ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प्स अ पर्सन इम्प्रूव हिज हेल्थ बिकॉज। धूप के संपर्क में आने से व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने में मदद मिलती है। तो इसके ऑप्शंस है कैसे मदद मिलती है। द इंफ्रारेड लाइट किल्स बैक्टीरिया इन द बॉडी। जो अवरक्त किरणें हैं वो बैक्टीरिया को मार देती हैं बॉडी के। ऑप्शन बी है रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज, प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। ऑप्शन सी है द पिगमेंट सेल्स इन द स्किन गेट स्टिमुलेटेड एंड प्रोड्यूस अ हेल्थी टैन। जो त्वचा में वर्णक कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती है और एक हेल्थी टैन का निर्माण करती हैं। ऑप्शन डी है द अल्ट्रावायलेट रेस कन्वर्ट स्किन ऑयल इनटू विटामिन डी। जो अल्ट्रावायलेट रेस होती है वो स्किन ऑयल को विटामिन डी में कन्वर्ट करती है। तो क्या है, किस टाइप से हेल्प मिलती है हमको? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द अल्ट्रावायलेट रेस कन्वर्ट स्किन ऑयल विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है अल्ट्रावायलेट रेस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री। जो गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह है वो कौन से देश से संबंधित है, कौन से देश के हैं ये? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी फिजी, ऑप्शन सी इंडिया एंड ऑप्शन डी है यूके। तो जो गोल्फ प्लेयर विजय सिंह है वो कहाँ के हैं? तो ये है फिजी के हैं। गोल्फ प्लेयर विजय सिंह फिजी के हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, गारंटी टू एन एक्सपोर्टर that the importer of his goods will pay immediately for the goods ordered by him, he is known as। निर्यातक द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं के जो आयातक है जिसने खरीदा है वो गारंटी कि वो सामान का तुरंत भुगतान करेगा, तो ये गारंटी क्या कहलाती है? तो इसके ऑप्शन है लेटर ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन बी लेजिस फेयर, ऑप्शन सी इन्फ्लेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो लेजिस फेयर का मतलब होता है बंधता, अबंधता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लेटर ऑफ क्रेडिट कहलाता है ये। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट अफगान वॉर टुक प्लेस इन। पहला जो अफगानी युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1839, ऑप्शन बी 1843, ऑप्शन सी 1833 एंड ऑप्शन डी है 1848। तो कब हुआ था ये फर्स्ट अफगान वॉर? तो ये हुआ था 1839 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1839 में हुआ था फर्स्ट अफगान वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल वॉज और ओरिजिनली फॉर्म्ड बाय। जो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है वो किसके द्वारा फॉर्म की गई थी? कौन कौन सी कंट्री हैं? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब एंड यूनाइटेड अरब अमीरात। ऑप्शन बी है सेकेंड वर्ल्ड नेशन, ऑप्शन सी थर्ड वर्ल्ड नेशन एंड ऑप्शन डी है फोर्थ वर्ल्ड नेशन। तो ये किसके द्वारा की गई थी, फॉर्म की गई थी ये? तो ये फॉर्म की गई थी ऑप्शन ए, जो वह ये ऑप्शन ए में दिया है वो कंट्री के द्वारा फॉर्म की गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट चाइना वॉर वॉज फॉट बिटवीन। पहला जो चाइना युद्ध हुआ था वो किसके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए चाइना एंड ब्रिटेन, ऑप्शन बी है चाइना एंड फ्रांस, ऑप्शन सी है चाइना एंड इजिप्ट एंड ऑप्शन डी है चाइना एंड ग्रीक। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ये सबसे पहला चाइना वॉर किसके बीच हुआ था? तो ये चाइना और ब्रिटेन के बीच हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चाइना और ब्रिटेन के बीच हुआ था पहला चाइना वॉर। So here we complete our daily question series. If you want to get more this type of videos and question, as well as we will provide you current updated question series and important current affairs topics. So subscribe our channel and press the bell icon to get notification. Thank you very much.